क्रिस बमस्टेड एके सीबम। इस नाम को वो सभी लोग जानते होंगे जो भी फिटनेस या फिर बॉडी बिल्डिंग की फील्ड को लेके थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इस फील्ड को लेके पैशनेट है। सीबम एज वी नो वो 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंपियन रह चुका है। बट सिर्फ 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया रहने के अलावा वो वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ लोगों की इंस्पिरेशन भी है। बट हिज जर्नी वॉज नॉट ऑलवेज अबाउट विक्ट्री। सीबम की सारी ट्रॉफीज, उसके टाइटल्स, उसके सारे अचीवमेंट्स एंड सक्सेस के पीछे एक ऐसी स्टोरी है जिसमें बहुत सारे सेटबैक्स, फेलियर्स और रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन था। Hi, this is Kalkeen, and in today's video, we will talk about the life story of Sebum. Chris Jonathan Bumstead was born on 2nd February 1995 इन ओटावा कनाडा। बचपन से ही क्रिस को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके मेन स्पोर्ट्स थे फुटबॉल और बास्केटबॉल, जिसमें वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता था। एंड पूरे स्कूल और कॉलेज लाइफ में वो स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। उसका यही एथलेटिक माइंडसेट और उसकी जो एथलेटिक बॉडी थी गेव हिम अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन दिस फील्ड। बट उसका जो पैशन था स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेके वो उसको अपने टीनेज ईयर्स में ज़्यादा दिखने लगा। जब क्रिस की एज के बच्चे टेम्पररी हॉबीज चेज करने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसी एज में क्रिस जिम जाता था, वेट लिफ्टिंग करता था एंड अपना स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा था। क्रिस ने लिटरली 14 ईयर्स ऑफ एज में जिम जाना स्टार्ट किया था। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि इतनी सी एज में उसने जिम जाना क्यों स्टार्ट किया। आई मीन इंडिया में ये सोचना नॉर्मल है कि 14 ईयर्स ऑफ एज में जिम जाना क्यों स्टार्ट कर दिया एक बच्चे ने। बट जिम जाने का रीज़न यही था कि उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, उसको हर टाइप के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था एंड लिफ्टिंग वेट्स, जिम में जाना उसके लिए फ़न हो गया था, जिसकी वजह से वो जिम जाता था 14 ईयर्स ऑफ एज में। बहुत लंबे टाइम तक जिम में ट्रेन करने के बाद, जिम जाने के बाद क्रिस को ये समझ में आ गया था कि इस चीज़ में उसका पोटेंशियल है, इस चीज़ में वो कुछ कर सकता है। क्रिस को पता था कि उसके जीन्स अच्छे हैं, क्रिस को पता था उसके जीन्स यूनिक है बाकी लोगों से। क्रिस को जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना एंड बॉडी बिल्डिंग करने का मोटिवेशन उसकी सिस्टर की थ्रू भी मिला, जो उससे 5 साल बड़ी थी एंड ऑलरेडी इस फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रही थी। क्रिस और मलिसा दोनों के ही जीन्स बहुत ही अच्छे थे एंड दोनों के ही जीन्स अच्छे होने का रीज़न दोनों के पापा थे। क्रिस के पापा अपनी एज में या फिर जब वो यंग थे, वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक एंड जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रह चुके हैं एंड वो अपनी एज में बहुत ही ज़्यादा यूज थे कंपेयर टू अदर पीपल। एंड उन्हीं की वजह से क्रिस और मलिसा को इतने अच्छे जीन्स मिल पाए। अभी तक क्रिस प्रोफेशनली ट्रेन नहीं कर रहा था जिम में, बट एक दिन क्रिस की बहन मलिसा का बॉयफ्रेंड जो कि है इयान वेलियर, जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी था, इयान ने ही क्रिस के इनक्रेडिबल जीन्स को नोटिस किया। क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में था, उसको आइडिया था कि कौन compete कर सकता है, किसकी बॉडी, किसकी फिजिक ऐसी है जो compete करने लायक होती है। एंड इयान ने वो नोटिस कर लिया था क्रिस को देखते से। एंड क्रिस के जीन्स और फिजिक को नोटिस करने के बाद इयान ने ही क्रिस को ट्रेन और गाइड करना स्टार्ट किया। नाउ तुम लोग सोच रहे होगे कि क्रिस कैसे रेडी हुआ इस काम को करने के लिए, लाइक क्रिस कैसे इस प्रोफेशन में उतरने के लिए रेडी हुआ। बट द पॉइंट इज क्रिस को ऑलरेडी इस चीज़ में इंटरेस्ट था, उसको इतना इंटरेस्ट आ चुका था कि वो इस चीज़ को भी ट्राई करने के लिए रेडी था। वो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करने के लिए रेडी हो चुका था एंड दोनों को ही पता था कि क्रिस के जीन्स अच्छे हैं एंड compete करने लायक हैं। सो दोनों ने ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी एंड इयान ने क्रिस को हर चीज़ के लिए ट्रेन किया कि लाइक क्या डाइट लेना है, कैसा वर्कआउट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है जो एक बॉडी बिल्डर करता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि क्रिस को इस चीज़ में पहले से इंटरेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। क्रिस ने सोचा भी नहीं था कि वो इस फील्ड में कभी आएगा भी। उसने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने का कभी नहीं सोचा था, बट ओनली बिकॉज ऑफ इयान की मेंटरशिप और उसको ट्रेनिंग को लेके जो प्यार था, उसी की वजह से उसने प्रोफेशनली compete करने का सोचा। अगर मेलिसा जो क्रिस की बहन है, उसका बॉयफ्रेंड इयान क्रिस के जीन्स को कभी नोटिस ही नहीं करता, तो क्रिस शायद से इस फील्ड में आता भी नहीं। बहुत लोगों को नहीं पता है, बट इस फील्ड से पहले क्रिस ने सोच रखा था कि वो मेडिकल की फील्ड में जाएगा। उसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो फिर वो मेडिकल की फील्ड में जाने वाला था, बट आई गेस उसकी डेस्टिनेशन में कुछ और ही लिखा था। क्रिस अपने स्कूल टाइम से, अपने हाई स्कूल के टाइम से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था।
वो अपने लंच बॉक्स में भी कोई नॉर्मल या रैंडमली खाना नहीं लेके आता था। वो एक प्रॉपर डाइट लेके आता था जो उसकी बॉडी को नीडेड था जिम में ट्रेन करने के लिए एंड स्पोर्ट्स में भी खेलने के लिए। वो स्कूल जाता था, स्कूल में स्कूल की पढ़ाई करता था, स्कूल में स्पोर्ट्स भी खेलता था एंड स्कूल से घर आने के बाद जिम जाता था। एंड जिम जाने के लिए भी वो किसी व्हीकल का यूज़ नहीं करता था, वो पैदल जाता था या फिर रन करके आता था। फिर जिम से आके वो अपनी डाइट लेता था एंड प्रॉपर 8 आवर की स्लीप लेता था। दिस शोज कि क्रिस जिम एंड ट्रेनिंग को लेके कितना ज़्यादा सीरियस हो गया था अपने हाई स्कूल से ही। एंड वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने लग गया था। वो बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा स्टेप आउट करता था बिकॉज उसकी बॉडी की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही थी। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली क्रिस की फैमिली एंड मलिसा का बॉयफ्रेंड इयान क्रिस की बॉडी को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्रिस की बॉडी डिफरेंट एंड यूनिक है। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी बट क्रिस के हाई स्कूल के ख़त्म हो जाने के बाद क्रिस ने बहुत सारी जॉब्स भी करी थी। जॉब्स लाइक ग्रोसरी स्टोर पे काम करना 9 to 5 एंड सप्लीमेंट स्टोर में काम करना, मीट कटिंग का काम करना एंड ऑल्सो परफ्यूम स्टोर में सेल्समैन का काम करना। फिर जिम से आने के बाद वो वापस अपनी वही डाइट लेता था एंड प्रॉपर 8 आवर ऑफ स्लीप, 8 घंटे की नींद पूरी करता था एंड वो ये हर दिन करता था। दिस शोज कि क्रिस अपने जिम एंड ट्रेनिंग को लेके कितना ज़्यादा सीरियस था। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना टाइट स्केड्यूल होने के बाद भी स्टिल वो जिम जाता था एंड ट्रेन करता था एंड अपनी डाइट को भी कंप्लीट करता था एंड अपनी स्लीप को भी कंप्लीट करता था। हाई स्कूल लाइफ और जॉब का फेज चले जाने के बाद क्रिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है एंड उसकी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़, उसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। बट इसी नए फेज के साथ क्रिस का एक और फेज स्टार्ट होता है जो कि था पार्टी फेज। क्रिस ने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टी करी। उसने अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। क्रिस के बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने कॉलेज में। वो कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ रहता था पूरा टाइम। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे एंड वो लड़कियों के साथ रहता था। उसको बहुत सारा फीमेल अटेंशन भी मिलता था जो कि ऑब्वियस है उसकी बॉडी की वजह से। क्रिस ने वो सारी चीज़ें करी जो एक कॉलेज स्टूडेंट कर सकता है अपनी कॉलेज लाइफ को पूरा एंजॉय करने के लिए। बट इसी पार्टी फेज के दौरान क्रिस को एक डिसीजन लेना था जो कि था बॉडी बिल्डिंग में प्रोफेशनली उतरना। इसी टाइम पर वो इयान से मिलता है जो अभी उसका ब्रदर इन लॉ है एंड वो दोनों साथ में ये डिसीजन लेते हैं कि क्रिस अब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन करेगा। बट ये डिसीजन लेने के बाद क्रिस ने एक और बड़ा डिसीजन लिया जो कि था स्टेरॉइड्स यूज़ करना। स्टेरॉइड्स लेने का डिसीजन क्रिस का अकेले का नहीं था। उसकी बहन मेलिसा ने भी स्टेरॉइड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था एंड वो भी प्रोफेशनली कम्पीट कर रही थी, इसलिए स्टेरॉइड्स यूज़ करना ज़रूरी था। एंड दोनों को ही राइट गाइडेंस मिल रही थी इयान के थ्रू जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत टाइम से था। 18 साल की एज तक क्रिस 100% नेचुरल था बट 19 ईयर्स ऑफ एज में क्रिस ने स्टेरॉइड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इन मार्च 2014 क्रिस ने अपना फर्स्ट साइकिल स्टार्ट किया स्टेरॉइड्स का जो कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के 8 हफ्ते पहले से था एंड ही स्टार्टेड हिज साइकिल अंडर हिज ब्रदर इन लॉ वॉच ओनली। स्टेरॉइड्स लेने के बाद क्रिस की रियल और सीरियस ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। क्रिस एंड मलिसा दोनों ने ही एक रीजनल बॉडी बिल्डिंग शो में एंटर किया जो कि कनाडा ओंटारियो में हो रहा था एंड दोनों ही उस कंपटीशन से जीत के निकलते हैं एंड उस कंपटीशन में मलिसा फिगर टाइटल जीती है एंड क्रिस जूनियर टाइटल। क्रिस उस शो में compete करता है अगेंस्ट ग्रोन मैन एंड क्रिस उस टाइम जूनियर था एंड उस शो में फर्स्ट आना, उस स्टेज में फर्स्ट आना क्रिस की फैमिली को ये सिग्नल देता है कि क्रिस में आगे बहुत कुछ करने का पोटेंशियल है। वो जूनियर होके ग्रोन मैन से compete करके फर्स्ट आ रहा है, ये ऑब्वियसली ये दिखाता है कि क्रिस में कुछ अलग था जिससे वो आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। इस शो में कम्पीट करने के बाद क्रिस को इस स्पोर्ट से प्यार हो गया था एंड उसने खुद को पूरा डेडिकेट कर दिया था आगे और कम्पीट करने के लिए। आफ्टर कम्पीटिंग इन दैट कॉम्पिटिशन कुछ टाइम बाद क्रिस को एक हेल्थ इशू फेस करनी पड़ी थी जिसमें उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर रही थी। उसकी बॉडी का वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से उसको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी एंड मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था। कुछ मंथ्स ऑफ मेडिकेशंस के बाद क्रिस रिकवर कर जाता है एंड रिकवर करने के बाद क्रिस अपना प्रो कार्ड अर्न करने की जर्नी स्टार्ट कर देता है इन जुलाई 2015। सो प्रो कार्ड का जिनको मतलब नहीं पता, मैं प्रो कार्ड का मतलब बता देता हूँ। प्रो कार्ड बेसिकली वो होता है कि तुम
एक दो एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में compete कर चुके हो ऑलरेडी, एंड अभी तुम हायर लेवल के कॉम्पिटिशन में compete करने के लिए रेडी हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में compete करने के लिए रेडी हो, एंड उन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में मनी प्राइजेस भी होते हैं। सो ये तुम्हें बस एलिजिबल कर देता है कि तुम आगे लाइक हायर लेवल के कॉम्पिटिशन में compete कर सकते हो। आफ्टर गेटिंग हिज प्रो कार्ड, क्रिस 2015 में CBBF नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में compete करता है, एंड तुम वीडियो में देख सकते हो कि उसने अपनी फिजिक में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। वो इसमें ऑलरेडी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर्स के साथ compete कर रहा है, एंड वो बॉडी बिल्डर्स उससे बड़े भी हैं। इस टाइम क्रिस सिर्फ 20 या 21 साल का ही था। क्रिस जूनियर हैवीवेट डिवीजन में फर्स्ट प्लेस सिक्योर करता है एंड ओवरऑल थर्ड प्लेस सिक्योर करता है। यही सब हो जाने के एक साल बाद क्रिस इस कंपटीशन में वापस आता है। After focusing on his posing and transitions, Chris secure second place in heavyweight class. And इसी के 2 महीने बाद क्रिस IFBB में compete करने के लिए उसका भी प्रो कार्ड अर्न कर लेता है। First of all, I just wanna pause and show you कि क्रिस की बॉडी at the age of 21 कैसी दिखती थी। I mean, look at this, 21 की एज में उसकी बॉडी ऐसी है, एंड इन इंडिया 21 की एज के लड़के ऐसे कतई ही नहीं दिखते, ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते। एंड दिस इज क्रिस इन 21 ईयर्स ऑफ एज। हालांकि उसने स्टेरॉइड्स ले रखे हैं, बट इवन अगर हम उसके 18 साल की फोटोज भी देखेंगे तब भी वो उसमें बहुत ज़्यादा जैक्ड है, जितना नॉर्मली बच्चे इंडिया के नहीं कहीं के भी नहीं होता। यू नो, इट्स क्रेजी कि जो फिजिक या फिर जो बॉडी गोल आजकल के 24 से 25 एज के लड़कों की होती है, वही सेम फिजिक क्रिस ने अपनी 14 से 15 एज में अचीव कर ली थी। सो आफ्टर इतने सारे टाइटल्स जीतने के बाद क्रिस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश था, बट वो फ्यूचर में एट अ प्रो लेवल कम्पीट करने का नहीं सोच रहा था। वो रिटायर होने का सोच रहा था, एंड वो श्योर नहीं था कि वो प्रो लेवल में कम्पीट करना भी चाहता है कि नहीं। बट ऑन द सेम टाइम, ऑन द सेम ईयर, IFBB started testing for classic physics division and Chris was like, this is for me, and वो इस चीज़ को ट्राई करने का सोचता है। एंड इयान को भी क्रिस की फिजिक इस कंपटीशन के लिए फिट लग रही थी, एंड दोनों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का डिसीजन लिया, एंड क्रिस इस कंपटीशन में फाइनली कम्पीट करता है। बट उस कंपटीशन में क्रिस थर्ड प्लेस पे आता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन बट विच इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड साइन। उसकी एज को देखें तो, अगर हम क्रिस की एज को देखें तो वो बहुत ही अच्छा था थर्ड प्लेस पे आना इन क्लासिक फिजिक कंपटीशन। सो क्रिस को पता था कि उसको अपनी फिजिक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो विद दिस माइंडसेट ओनली वो 2017 में वापस से इसी स्टेज पे आता है कम्पीट करने के लिए, एंड दिस टाइम क्रिस अपना पहला प्रो टाइटल जीतता है इन 2017 पिट्सबर्ग प्रो। एंड आई एम गोना टेल यू, इसके बाद वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता है। लाइक कुछ ही हफ्ते बाद वो IFBB टोरंटो प्रो में सेकंड टाइटल जीतता है। नाउ अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज क्रिस अब फाइनली ओलंपिया क्लासिक फिजिक में कम्पीट करने वाला होता है, जिसमें वो फ्यूचर में आगे जाके 8 साल तक कम्पीट करता है। 2017, at the age of just 22, Chris Bumstead first time Olympia Classic Physique Champion में compete करता है, and he literally showed कि what a classic physique looks like। वो उस competition में second place में आता है, first place में ब्रियन एंसली आता है, and I think वो शायद से 1 पॉइंट से रह जाता है। but जिन लोगों को पता नहीं है, at the age of just 22, Olympia Classic Physique में second place पे आना बहुत बड़ी बात होती है, and आई डोंट थिंक सो और कोई ऐसा बंदा है ऐसा जो इतनी कम एज में स्टेज पे है एंड सेकंड प्लेस पे। एंड इसलिए शायद से क्रिस इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कम एज से ये जर्नी स्टार्ट करी है अपनी, एंड इतनी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हुई है जिसकी। इवन आफ्टर कमिंग एट सेकंड प्लेस, ये क्रिस और उसकी फैमिली के लिए ड्रीम कम ट्रू वाला सीन था। इस कंपटीशन के बाद बहुत सारे लोगों ने क्रिस के फोर आर्म्स, उसके बाइसेप्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया कि इसके फोर आर्म्स क्लासिक फिजिक चैंपियन जीतने लायक नहीं है। एंड बाइसेप के साथ साथ क्रिस की बैक में भी बहुत सारा वर्क बचा हुआ था, जिसको बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी किया। हालांकि क्रिस सेकंड आया ओलंपिया में, स्टिल उस कंपटीशन के बाद क्रिस के ऑनलाइन नंबर्स बढ़ने लग गया, उसके फॉलोअर्स बढ़ने लग गया, उसके यूट्यूब में व्यूज़ बढ़ने लग गया, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए, एंड लोग जानने लग गए कि क्रिस बमस्टेड कौन है। क्रिस की फिजिक बाकी बॉडी बिल्डर्स से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक थी, यूनिक थी एंड डिफरेंट थी। बहुत लोगों को क्रिस पसंद आने लगा बिकॉज ऑफ हिज यूनिक और एस्थेटिक फिजिक। लोगों ने क्रिस के लुक्स को
हॉलीवुड एक्टर्स के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था एंड उसकी फिजिक भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक थी। हाउएवर ये सब के बाद क्रिस को एक मेजर टर्निंग पॉइंट फेस करना पड़ा जहाँ पे उसको ये डिसीजन लेना था कि वो अपनी डिग्री कंटिन्यू करना चाहता है या फिर वो अपने जीन्स में बिलीव करके इसी जर्नी में आगे जाना चाहता है। अगर वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने का सोचेगा तो उसकी स्टडीज रुक जाएगी, उसको डिग्री नहीं मिलेगी। एंड वहीं अगर वो डिग्री लेने का सोचेगा तो वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएगा। एंड क्रिस ने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को ही चूज किया विच वॉज अ बोल्ड मूव टू मेक। तुम्हें खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि तुम आगे इसमें कुछ कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी डिग्री रुक जाती है। बाय द वे वैसे वो 2 साल कॉलेज में था एंड उसके बाद उसने ड्रॉप लिया। स्टेज में कम्पीट करने से पहले क्रिस के लिए ये सब बस हॉबी था, बट इतने टाइटल्स जीतने के बाद इतनी कम एज में क्रिस को समझ में आ गया था कि उसको इसी में आगे कुछ करना है। यू कैन से क्रिस को प्रूफ मिल गया था, क्रिस को बिलीव हो गया था कि वो अगर इतना सब कुछ कर सकता है तो वो इससे भी बेटर कर सकता है। अगर वो सेकंड आ सकता है तो वो फर्स्ट भी आ सकता है ओलंपिया में। ऑल्सो ये सब हो जाने के बाद क्रिस ने अपनी उस टाइम वाली गर्लफ्रेंड से, सबरीना से, ब्रेकअप कर लिया था। दे बोथ रियलाइज्ड कि वो दोनों अब सेम पेज पे नहीं है एंड क्रिस को इस फील्ड में अब फुल डेडिकेशन चाहिए था। क्रिस वॉज वेरी डेडिकेटेड अबाउट हिज डिसीजन एंड उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया विदाउट एनी रिग्रेट। एंड क्रिस ने खुद को हार्ट ब्रेक से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रेनिंग पे फोकस किया। अब साल है 2018 एंड दिस ईयर क्रिस वापस से ओलंपिया स्टेज पे आता है। एंड दिस टाइम लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्रिस से बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये क्रिस का सेकंड अपीयरेंस होता है ओलंपिया स्टेज पे। बट दिस टाइम क्रिस की फिजिक में कुछ डिफरेंस था। लोगों को क्रिस की फिजिक में डिफरेंस दिख रहा था एंड वो डिफरेंस था कि क्रिस की फिजिक अब पिछले साल से बहुत ज़्यादा सॉफ्टर दिख रही थी एंड उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन वापस से बढ़ गया था, जिसकी वजह से क्रिस की बॉडी की डिटेलिंग कम हो गई थी। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिख रही थी एंड बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाने का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी इंसान का बॉडी का फैट परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, बॉडी सेम वैसे दिखेगी जब वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। सो उससे मसल्स की जो डिटेलिंग होती है वो कम हो जाती है एंड जो भी वेट एक्स्ट्रा गेन ऐसा दिखता है वो सिर्फ वाटर वेट होता है। बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ जाता है एंड वो जो ज़्यादा वेट होता है वो सिर्फ वाटर का होता है क्योंकि वाटर ज़्यादा होल्ड कर रही है बॉडी। क्रिस इस डिसीज़ के बारे में अपने यूट्यूब चैनल में भी आके बताता है। बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें क्रिस सोफे में बैठ के रो रहा है एंड वो बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। सो ये प्रॉब्लम जो है ये क्रिस के साथ ऑलरेडी पहले भी हो चुकी है जब हमने बात करी थी, बट दिस टाइम क्रिस क्रेजी वाटर रिटेंशन नोटिस करता है अपनी बॉडी में। वो 24 आवर्स में ही 15 पाउंड्स गेन कर लेता है एंड जो 15 पाउंड्स था वो सिर्फ वाटर वेट था। क्रिस ये चीज़ नोटिस करते से हॉस्पिटल जाता है एंड हॉस्पिटल में वो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता रहता है। हॉस्पिटल में क्रिस की किडनी बायोप्सी होती है टू फिगर आउट कि उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। इस इशू की वजह से क्रिस का 3.5 वीक्स का प्रेप, उसकी ट्रेनिंग छूट गई थी। ये सब हो जाने के पहले क्रिस की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था। उसकी ट्रेनिंग परफेक्ट थी, उसकी बॉडी, उसकी फिजिक परफेक्ट थी। वो इससे ज़्यादा बेटर शेप में कभी नहीं था। किडनी बायोप्सी का रिजल्ट आने के बाद ये पता चलता है कि क्रिस को एक रेयर ऑटो इम्यून डिसीज है। क्रिस को ये प्रॉब्लम पहले भी थी बट उस टाइम ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी अभी ये हो गई थी। ये सब पता लगने के बाद क्रिस को मेडिकेशंस दिए गए, उसको स्टेरॉइड्स दिए गए एंड ये चीज़ मैनेजेबल थी। इसको क्रिस मैनेज कर सकता था बट दिस टाइम क्रिस को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना था अपनी हेल्थ को लेके और अपनी डाइट को लेके, विच वॉज नॉट ईजी टू हैंडल। क्रिस को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था एंड ये चीज़ ईजी नहीं थी उसके लिए एंड क्रिस ये प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस करता है। इस इशू को फेस करने की वजह से क्रिस को फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों से डील करने में ईजी पड़ा एंड दिस थिंग हेल्प क्रिस टू नो कि वो कितना ज़्यादा कैपेबल है एंड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है एंड वो कितनी ज़्यादा चीज़ों से डील कर सकता है एक टाइम पे। क्रिस का 2018 वाला ईयर बहुत ज़्यादा टफ था एंड इस ईयर में भी कम्पीट करने के बाद क्रिस वापस से सेकंड प्लेस पे आता है एंड वापस से फर्स्ट ब्रियन एंसली आता है। बट क्रिस वॉज मोर देन हैप्पी क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो सेकंड प्लेस ही आता है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। आफ्टर दिस 2018 ओलंपिया, क्रिस की बहन मनीषा की शादी क्रिस के बेस्ट फ्रेंड और ट्रेनर यान से हो जाती है। ऑल्सो विद दिस क्रिस की मुलाकात कोर्टनी से होती है जो फ्यूचर में आगे जाके उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली होती है एंड द वे दे मेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्रिस ने जब यूट्यूब में उसका वो रोते हुए वीडियो डाला था जब वो अपने ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में बता रहा था, वो वीडियो कोर्टनी ने यूट्यूब में देखा था एंड
कोर्टनी सीबम को ऑलरेडी जानती थी, उसने स्टेज में भी सीबम को बहुत बार देखा था एंड वो वीडियो देखते से ही कोर्टनी का रिएक्शन ऐसा था कि क्रिस कोर्टनी को बहुत ज़्यादा स्वीट और हम्बल दिखा था, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर था जिसको उसने स्टेज पे भी देखा था, बट वो यूट्यूब में आके अपने ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में बता रहा है एंड ही इज बीइंग हिमसेल्फ। वो अपनी ऑडियंस से कुछ भी नहीं छुपा रहा है, वो अपनी ऑडियंस को सब कुछ बता रहा है एंड दिस थिंग कोर्टनी को बहुत ज़्यादा स्वीट और हम्बल लगी, जिसकी वजह से कोर्टनी सीबम को डीएम करती है इंस्टाग्राम पे, बट एट फर्स्ट सीबम रिप्लाई नहीं करता है, बट कोर्टनी उसको 3 बार डीएम करती है, तब जाके सीबम का कोर्टनी को रिप्लाई आता है एंड सीबम बहुत बड़ा पैराग्राफ रिप्लाई करता है उसको एंड फिर तब से उन दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है एंड ये पॉइंट से क्रिस और कोर्टनी की बातें स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों हर रात को सिर्फ कॉल्स पे बात करते थे एंड ये 2 महीने तक चला था एंड दे बोथ hated that thing cause obviously कॉल पे बात करने से बेटर है एक दूसरे के फेस टू फेस बैठ के बात करना। सो कोर्टनी फाइनली डिसाइड करती है कि वो क्रिस के पास जाएगी फ्लाइट लेके एंड उस टाइम कोर्टनी शिकागो में थी एंड क्रिस कनाडा में था एंड दे फाइनली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। बट कोर्टनी को ऐसा लग रहा था कि वो लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन क्रिस को पता था कि वो लोग फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे हैं कॉज इन 2017 जब कोर्टनी ऑनर्ड्स में कम्पीट कर रही थी तब क्रिस ने कोर्टनी के साथ एक सेल्फी ली थी जो कि सिर्फ क्रिस के पास थी एंड कोर्टनी के पास नहीं थी एंड कोर्टनी उस टाइम क्रिस को जानती भी नहीं थी। सो क्रिस कोर्टनी को वो फोटो दिखाता है एंड तब उसे रियलाइज होता है कि वो ऑलरेडी एक बार मिल चुके हैं। क्रिस को कोर्टनी पे ऑलरेडी क्रश था। जब 2016 में कोर्टनी मिस ओलंपिया जीतती है, क्रिस उसको तब से जानता था एंड क्रिस को तब से ही कोर्टनी पे क्रश था। दोनों के मिलने के बाद क्रिस कोर्टनी को अपनी फैमिली से मिलवाता है एंड क्रिस की फैमिली को भी कोर्टनी पसंद आ जाती है। नाउ द ईयर वाज 2019 एंड इन दिस ईयर ओनली क्रिस का अपीयरेंस पूरा चेंज हो जाता है। दिस टाइम क्रिस बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड डेडिकेटेड दिखता है एंड उसने अपनी मूंछ भी उगा ली होती है जो कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कूल लगी थी एंड यू कैन सी इन हिज फेस कि वो कितना ज़्यादा डिटरमिन्ड लग रहा है दिस टाइम टू विन दी ओलंपिया ट्रॉफी। एंड आई थिंक इसी पॉइंट ऑफ टाइम से क्रिस फेमस होने लग गया था। क्रिस को इंडिया में भी लोग जानने लग गए थे क्योंकि उसकी मूंछ वाली फोटो ही ज्यादा वायरल होती थी। इंडिया में जब वो क्रिस फेमस हुआ था तब उसकी मूंछ वाली फोटो ही चल रही थी, किसी ने क्रिस को मूंछ के बिना नहीं देखा था। सो आई थिंक इसी पॉइंट ऑफ टाइम से क्रिस फेमस हुआ था इंडिया में। ऑन दिस ईयर क्रिस स्टेज पे बहुत ज्यादा चेंज दिखता है, उसकी बॉडी की कंडीशनिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाती है एंड यू कैन सी कि वो कितना ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो। सो पिछले साल की तरह क्रिस और ब्रियन एंसली साथ में खड़े होते हैं एंड दिस टाइम क्रिस हैड कॉन्फिडेंस कि वो जीत सकता है, उसके चांसेस है जीतने के। एंड जैसे ही वो साइलेंस होता है जब अनाउंसमेंट होने वाली होती है कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, क्रिस अपना हेड डाउन करके अपने ब्रेथ रोक रहा था एंड उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, उसने अपनी सांसें रोक रखी थी एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। एंड फाइनली अनाउंसमेंट होती है फॉर द सेकंड प्लेस ब्रियन एंसली। दिस ओनली मेंट कि क्रिस फाइनली ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंपियन में फर्स्ट आ चुका था। क्रिस का फर्स्ट प्लेस आने की अनाउंसमेंट होते से क्रिस को फाइनली एक फ्रीडम फील हुआ, उसको एक रिलीफ फील हुआ कि फाइनली जिसके लिए वो इतने टाइम से वेट कर रहा था वो मोमेंट फाइनली आ गया। इट वॉज ऑब्वियसली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर क्रिस एंड यू कैन क्लियरली नोटिस हाउ हैप्पी ही इज। क्रिस की जीत के बाद बहुत सारे लोग इस डिसीजन से एग्री नहीं कर रहे थे कि क्रिस को फर्स्ट आना चाहिए था एंड उनमें से एक ब्रियन एंसली था जो कि सेकेंड आया था उस टाइम। एंड ब्रियन एंसली के कोच ने भी बहुत कुछ क्रिस को ऑनलाइन बोला था। ऑल्सो ब्रियन एंसली 2 हफ्ते बाद एक वीडियो निकालता है जिसमें वो क्रिस के बारे में बात कर रहा है इनडायरेक्टली। उसने क्रिस का नाम नहीं यूज़ किया उसमें, बट वो इनडायरेक्टली ऐसा बोलता है कि मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक जीतने वाले की बॉडी हर एंगल से परफेक्ट होनी चाहिए, उसका हर एक बॉडी पार्ट परफेक्ट होना चाहिए, वो कहीं पे भी लैक नहीं करना होना चाहिए। लाइक उसका हर एक बॉडी पार्ट परफेक्ट होना चाहिए विद परफेक्ट कंडीशनिंग। एंड एज वी ऑल नो क्रिस की बैक और बाइसेप की प्रॉब्लम थी, बट दिस टाइम क्रिस ने बाइसेप अपनी सुधार ली थी बट उसकी बैक अभी भी लैग कर रही थी, जिसके ही बारे में ब्रियन एंसली अपनी यूट्यूब वीडियो में बात करता है। बिकॉज ऑफ दिस क्रिस और ब्रियन की एक राइवलरी स्टार्ट हो गई थी जो कि बहुत सारे क्रिस के ओजी फैंस को पता होगा कि उन दोनों की राइवलरी कैसे स्टार्ट हुई थी। एंड इयान वॉज वेरी मैड अबाउट इट बिकॉज ऑब्वियसली जब क्रिस 2 बार ब्रियन एंसली से पहले हार चुका था तब क्रिस के साइड से किसी ने भी ब्रियन एंसली को कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं दिया था।
बट जैसे ही क्रिस फर्स्ट आया, ब्रियन एंसली ने एंड ब्रियन एंसली के ट्रेनर ने क्रिस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। दो क्रिस को समझ में आ गया था कि इतना सारा क्रिटिसिज्म मिलने के बाद उसको अपनी बैक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें क्रिस ने इस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्रिस एंड इयन ने इस टाइम क्रिस की बैक को बहुत ज़्यादा डांस करने में फोकस किया। एंड दिस टाइम 2020 भी आ गया था, जब लॉकडाउन लग गया था, तो फिर क्रिस पूरा टाइम अपने घर पे रहता था एंड उसके ही होम जिम में पूरा दिन ट्रेन करता था, सोता था, उठता था, ट्रेन करता था, सोता था, एंड वो यही साइकिल रिपीट कर रहा था। 2020 में कुछ ऐसा भी होता है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, दैट इज क्रिस और कोर्टनी ब्रेक ले लेते हैं या फिर काइंड ऑफ ब्रेकअप ही कर लेते हैं। एंड ब्रेकअप के बाद क्रिस वाज लाइक ओके ब्रेकअप हो चुका है, बट उसने उस चीज़ में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड वो अपनी ट्रेनिंग में फोकस कर रहा था। बट कुछ टाइम बाद ही क्रिस लाइक स्टार्टेड मिसिंग हर एंड उन दोनों ने वापस से पैचअप करने का डिसाइड किया, बिकॉज क्रिस कोर्टनी को लेके सीरियस था एंड वो उसको लेके श्योर था कि शी इज द वन। सो वो दोनों वापस से पैचअप कर लेते हैं आफ्टर 6 months एंड उन दोनों के बीच में वापस से सब नॉर्मल हो जाता है। नाउ 2020 ओलंपिया आने वाला होता है एंड दिस ईयर वाज पीक ईयर फॉर क्रिस, बिकॉज इस ईयर में क्रिस बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था स्टेज पे कम्पीट करने के लिए। एंड दिस ईयर क्रिस ने अपनी बैक को इतना ह्यूज इम्प्रूव किया, लाइक यू कैन सी इन फोटोज उसकी बैक कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। जब स्टेज पे वो आया था एंड जब उसकी बैक दिखी थी सब लोगों को, एवरीवन वाज शॉक, इवन क्रिस वाज शॉक। क्रिस को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी बैक इतनी ज़्यादा ह्यूज हो चुकी है एंड क्रिस वाज अ होल डिफरेंट पर्सन दिस टाइम। Everyone was noticing this huge difference on Chris। 2020 के ओलंपिया में भी ब्रेवन एंसली हरकत देता है स्टेज पे, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, जब क्रिस और ब्रेवन एंसली एक दूसरे के साइड में ही खड़े हैं एंड ब्रेवन एंसली बार बार क्रिस के आगे आ रहा था एंड फिर क्रिस आगे आ रहा था, तो उन दोनों की राइवलरी उधर भी चल रही थी। बट फाइनली अनाउंसमेंट होती है एंड दिस टाइम अगेन क्रिस फर्स्ट प्लेस पे आता है। आफ्टर दिस विन क्रिस के फॉलोअर्स और ज़्यादा इंस्टाग्राम पे बढ़ने लगते हैं। फर्स्ट विन के बाद क्रिस के फॉलोअर्स बढ़े थे, बट आफ्टर 2020 के ओलंपिया के बाद क्रिस के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे एंड दिस टाइम और ज़्यादा लोग क्रिस को जानने लग गए थे। ऑल्सो दिस टाइम ओनली क्रिस को लोग आर्नोल्ड से कंपेयर करने लग गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली आर्नोल्ड की फिजिक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऑल्सो वो एक हॉलीवुड एक्टर रह चुका है, सो लोगों को क्रिस के लुक्स भी वैसे ही लगते थे कि वो हॉलीवुड में काम कर सकता है। ऑल्दो उसने काम नहीं किया, बट स्टिल he looked damn good. Now the year is 2021 and this year also Chris फर्स्ट आ जाता है ओलंपिया में एंड ड्यूरिंग दिस ईयर उसको अपने ट्रेनिंग और प्रेप में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है, बस एक प्रॉब्लम को छोड़ के, जो कि था उसकी सिस्टर का अरेस्ट न्यूज़। मलीसा बमस्टेड इस साल अरेस्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ यूजिंग इलीगल स्टेरॉइड्स। इस न्यूज़ की वजह से क्रिस को अपने प्रेप और ट्रेनिंग में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिला, बट इस नई प्रॉब्लम को भी फेस करके क्रिस ने अपना बेस्ट दिया स्टेज पे एंड वो वापस से फर्स्ट प्लेस अर्न कर लेता है इन मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंपियन। यहाँ तक आते आते क्रिस का माइंडसेट ऐसा हो गया था कि उसको हर साल अपना एक इम्प्रूव वर्जन दिखाना है एंड वो हर साल अपना एक स्टैंडर्ड सेट करता था कि दिस इज हाउ अ ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंपियन बॉडी लुक्स लाइक। ऑल्सो इसी साल क्रिस को अपना एक नया राइवल मिलता है, जो कि था रामोन डेनो। रामोन डेनो एक ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर है जो कि फ्यूचर में आगे चल के क्रिस के लेवल की फिजिक के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। नाउ आफ्टर विनिंग 2021 ओलंपिया, क्रिस पैसों में भी ध्यान देना स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए वो अपना बिजनेस एक्सपांड करता है। वो जिम शार्क के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है, जिम शार्क क्रिस को स्पॉन्सर कर देता है। क्रिस अपना मर्चेंडाइज निकालता है एंड वो अपना एक कोचिंग ऐप भी लॉन्च करता है एंड ही ऑल्सो ज्वाइंड रॉ न्यूट्रिशन एज अ को ओनर एंड उसकी यूट्यूब से तो एड रेवेन्यू आ ही रहा था। तो दिस ईयर क्रिस ने अपने बिजनेस पे भी ध्यान दिया एंड अपना मनी फ्लो बढ़ाया। 2022 में क्रिस और इयान अनाउंस करते हैं कि वो दोनों अब साथ में काम नहीं करेंगे। इयान अब क्रिस को ट्रेन नहीं करेगा बिकॉज इयान को खुद के कॉम्पिटिशन्स में भी अब फोकस करना था, सो क्रिस को अब नया ट्रेनर ढूंढना था एंड इसी ईयर क्रिस हैनी रम्बॉट के साथ काम करना स्टार्ट करता है। हैनी क्रिस का नया ट्रेनर बनता है। ऑल्सो 2022 में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कोर्टनी और सीबम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइम होता है, दैट इज क्रिस कोर्टनी को फाइनली प्रपोज कर देता है एंड दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है एंड दिस वाज वेरी स्पेशल एंड नाइस टाइम फॉर क्रिस। ऑन दिस ईयर ओनली क्रिस अपना लेफ्ट बाइसेप भी टॉर कर देता है। शो के दौरान बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी किया था क्रिस का लेफ्ट बाइसेप
पहले से कंपेयर करें तो छोटा दिख रहा था। बट इवन आफ्टर दिस क्रिस इस साल भी फर्स्ट आ जाता है एंड इस ही रीजन से लोगों को लग रहा था कि दिस ईयर रमोन फर्स्ट आ जाएगा। बट इवन आफ्टर दिस क्रिस 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन जाता है। इवन आफ्टर बीटिंग रमोन ऑन स्टेज लोगों को लग रहा था कि क्रिस और रमोन की राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी एंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे को हेट करते होंगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे। दोनों साथ में ट्रेन करते थे, उनकी यूट्यूब वीडियोस भी आए थे ऑनलाइन कि वो दोनों साथ में ट्रेन कर रहे हैं। ऑन 5 अगस्त 2023 क्रिस और कोर्टनी अनाउंस करते हैं कि कोर्टनी प्रेग्नेंट है एंड उनको एक बेबी होने वाला है। ये चीज़ क्रिस के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। सब कुछ अच्छा जा रहा था उसकी लाइफ में। बट ड्यूरिंग 2023 प्रेप ही टोर हिज लैट। क्रिस की लैट में इंजरी हो गई थी विच वॉज वेरी डिप्रेसिंग एंड डेवास्टेटेड फॉर क्रिस। इट्स लाइक हर साल क्रिस के साथ कुछ ना कुछ तो घटना घटती थी एंड दिस टाइम उसने अपना लैट इंजर कर लिया था। इसी की वजह से क्रिस का ब्रेकिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया था। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया था एंड इवन कोर्टनी ने भी क्रिस को बाथरूम में रोते हुए देखा। ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट ड्यूरिंग दिस ईयर क्योंकि ये उसके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड था। इवन कोर्टनी फाउंड हिम क्राइंग इन बाथरूम वंस एंड क्रिस मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। इट वाज लाइक यूनिवर्स क्रिस को बार बार टेस्ट कर रहा था एंड कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ क्रिस की लाइफ में हो ही रहा था एंड बिकॉज ऑफ दिस इंजरी क्रिस का ब्रेकिंग पॉइंट चालू हो गया था। उसके वापस से बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस मिस हो गए थे एंड ही लॉस्ट 10 पाउंड्स ऑल्सो। बट स्टिल क्रिस ने इस प्रॉब्लम से भी पुश थ्रू किया। कोर्टनी और क्रिस के फैमिली मेंबर्स ने क्रिस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ड्यूरिंग हिज टफ टाइम्स एंड ही स्टार्टेड ट्रेनिंग अगेन एंड फाइनली अगेन ओलंपिया का टाइम आता है एंड दिस टाइम ऑल्सो क्रिस फर्स्ट प्लेस अचीव करता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद, इतनी बड़ी इंजरी होने के बाद भी क्रिस का फर्स्ट आना इज अमेजिंग। इस टाइम रमोन डेनो की भी फिजिक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। यू कैन सी कि उसकी फिजिक पहले से ज़्यादा कितनी बल्की और बड़ी दिख रही है। बट स्टिल क्रिस फर्स्ट आ जाता है एंड दिस वॉज वेरी टफ फॉर क्रिस टू गो थ्रू ऑल दिस इन 2023। उस टाइम उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उस टाइम उसकी लैट की इंजरी हो गई थी, उस टाइम वो फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया था, तो बहुत कुछ उसकी लाइफ में चल रहा था। स्टिल इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन ही अगेन केम फर्स्ट एंड बिकेम 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। Now 2024 year finally comes and we all know कि 2024 में क्रिस अपना रिटायरमेंट अनाउंस करता है। That means कि क्रिस को इस साल अपना बेस्ट देना था, उसको अपना फाइनल पैकेज देना था लोगों को कि उसकी फिजिक कितना बेस्ट कर सकती है। On this year only 2 अप्रैल को क्रिस की बच्चे का जन्म होता है एंड उसका नाम ब्रैडली शे बमस्टेड रखा जाता है। जिस मोमेंट का क्रिस और उसकी फैमिली बहुत टाइम से वेट कर रही थी, वो मोमेंट फाइनली आता है एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली क्रिस अपना रिटायरमेंट अनाउंस करता है क्योंकि अब उसका डैड वाला फेज स्टार्ट होने वाला था एंड वो अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस, अपने फाइनेंस एंड अपनी फैमिली में लगाना चाहता था। नाउ 2024 ओलंपिया फाइनली स्टार्ट होता है जो कि लास्ट ईयर ही हुआ था एंड क्रिस अगेन फर्स्ट पोजीशन अचीव करके 6 टाइम ओलंपिया चैंपियन बन जाता है एंड अपने पीछे छोड़ के आता है बहुत बड़ी लेगेसी जिसको सरपास करना किसी और के लिए बहुत ज़्यादा टफ पड़ने वाला है। इसी ईयर यानी कि लास्ट ईयर क्रिस अपना रिटायरमेंट अनाउंस करता है विच वॉज ऑब्वियसली अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर हिज फैंस। बट क्रिस का भी एक लास्ट डांस बचा था। बिकॉज ऑफ द लव ऑफ ए स्पोर्ट वो ओपन क्लास में वापस से कम्पीट करता है जो उसने फर्स्ट टाइम कम्पीट करा था। जब फर्स्ट टाइम वो स्टेज पे आया था तब उसने ओपन क्लास में ही कम्पीट किया था एंड क्रिस ने सोचा कि वो अपनी लेगेसी भी ओपन क्लास में ही एंड करेगा। वो ओपन क्लास में आता है, कम्पीट करता है एंड सेकंड प्लेस अर्न करता है। बट इवन आफ्टर कमिंग एट सेकंड प्लेस वो एक लॉस की तरह फील नहीं हो रहा था, इंस्टेड इट वॉज फीलिंग लाइक अ विक्ट्री। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि कोई ऑर्नोल्ड लेवल का इम्पैक्ट इस प्रोफेशन में डाल के जाएगा, बट क्रिस बमस्टेड ने वो करके दिखाया था। फाइनली आफ्टर ऑल दिस क्रिस फाइनली रिटायर हो जाता है एंड इसी के साथ ही हमारे सीबम की लाइफ स्टोरी एंड होती है। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट यू ऑल टू नो दैट ये कल्किन का पहला वीडियो है एंड इसके बाद भी कल्किन के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा जिन लोगों की स्टोरी से यू ऑल कैन गेट इंस्पायर एंड
मैं बहुत सारे बुक्स पे भी वीडियोस बनाने वाला हूँ एंड दोज वीडियोस विल हेल्प यू टू ग्रो एंड improve in your life and to become a better person. So it will really help me if you all subscribe to my channel and like my videos so that मेरे को validation मिले and motivation मिले to make more videos for you all. So please subscribe to Kalkeen and next video देखना.